क्या आप जानते हैं कि एटसी दुनिया की 8वीं बड़ी ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस है? एक ऐसी मार्केटप्लेस जहां पर आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के या बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और एटसी पर जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अगर आप भी एटसी पे सेलिंग करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको एटसी का अकाउंट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। एटसी का अकाउंट क्रिएशन एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन जब भी आप अपना एटसी का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास नंबर 1 वेरीफाइबल फ़ोन होना चाहिए, मीन्स जिस पे आप ओटीपी रिसीव कर सकें। नंबर 2 वेरीफाइबल ईमेल एड्रेस। अच्छा, वैसे बिज़नेस के लिए आइडियली एक सेपरेट ईमेल एड्रेस होना चाहिए ताकि बिज़नेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन हो को आपकी पर्सनल ईमेल के साथ वो मिक्स ना हो रही हो। तो एक सेपरेट अगर आपका बिज़नेस ईमेल एड्रेस होगा तो ये फ़ायदेमंद है। ईमेल एड्रेस वेरीफाइबल होना चाहिए, आपको उसका वेरिफिकेशन लिंक आता होता है। अच्छा, उसके अलावा आपका प्रूफ ऑफ आईडी, अगर आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री में जो भी प्रूफ ऑफ आईडी है, फॉर एग्जांपल अगर हम यूके की बात करें तो यूके में जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वहाँ का प्रूफ ऑफ आईडी है, वो क्लियर होना चाहिए, एक बिल्कुल मीन्स के वो भी एक्सपायर ना हुआ हो। अच्छा, इस तरह की कुछ ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद हमने एहतियात ये करनी है कि अगर हम सेम कंट्री के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो पहले हमने थोड़ी सी ब्राउजिंग करनी है, उसका बायर अकाउंट बनाना है और फिर हमने उसको सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये वाला जो प्रोसेस है ये सेम रहता है चाहे हम सेम कंट्री में के लिए कर रहे हो या तो किसी दूसरे कंट्री के लिए कर रहे हो। अगर हम फॉर एग्जांपल किसी दूसरे कंट्री का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपका आईपी का क्लैश नहीं आना चाहिए। आईपी हमारा जो है ना वो उसी सेम कंट्री का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि आप पाकिस्तान में हैं और आपके क्लाइंट यूके में हैं, तो इसका मतलब है कि आप अगर अपने क्लाइंट का एटसी का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको आईपी एड्रेस भी यूके का ही चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप वीपीएस यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो यूके का हो जाए और उसके बाद जब आप अकाउंट क्रिएशन का जो बाकी प्रोसेस मैंने आपको बताया वो वही प्रोसेस हम उसको फॉलो करेंगे। आइए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हाँ जी जनाब, अब हम इसका ज़रा थोड़ा इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसके ऊपर देखेंगे। आज जब एटसी की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको राइट टॉप कॉर्नर पे ऑप्शन नज़र आएंगी, आप उस पर क्लिक करेंगे और सेल ऑन एटसी पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेल ऑन एटसी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से एक विंडो ओपन होगी, रीच मिलियंस ऑफ बायर्स इन यूके। ये असल में यूके का अकाउंट है तो इसलिए यूके आ रहा है, अदरवाइज जिस कंट्री का अकाउंट आप लॉगिन करेंगे आपको उस कंट्री का नाम आ रहा होगा। अब आपने यहाँ पे ना गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास एक हिस्सा का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें वो एटसी आपको बता रहा होगा कि मेक योर शॉप यूनिकली, ये कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें आपने जैसे आपने पढ़ लेना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज सिंपल आपने लेट्स डू दिस पे आपने क्लिक करना है। बिल्कुल देखें बॉटम में ब्लैक कलर का लेट्स डू दिस आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वेलकम का पेज आपके सामने आएगा और ये बेसिकली एटसी आपको वेलकम कर रहा है, इसमें कोई खास करने वाला काम नहीं है। अच्छा, आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मेक श्योर टू कंफर्म योर ईमेल। अगर आप बायर अकाउंट बनाने के बाद उसको वेरीफाई करा लेंगे तो फिर ये वाला पॉपअप नहीं आएगा, मेरे पास ईमेल की वेरिफिकेशन आएगी, मैं इसको वेरीफाई करवा लूंगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट विंडो पे आएंगे। अब वो कहेगा कि व्हाट्स ब्रिंग यू ऑन एटसी। अच्छा, इसमें ना अब मुख्तलिफ ऑप्शन एटसी हमें दे रहा होता है। एटसी देखें, अब जैसे यहाँ पे आई एम क्यूरियस अबाउट सेलिंग ऑन एटसी बट आई डोंट नो व्हाट आई वुड लाइक टू सेल। मीन्स के ये एक ऐसी ऑप्शन है कि यू आर कम्प्लीटली बिगिनर और आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है। ये एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन है आई हैव आइटम दैट आई डिजाइन मेक और कलेक्ट एंड आई वांट टू सेल देम फॉर द फर्स्ट टाइम। एक ये ऑप्शन है आई करंटली सेल माई आइटम समवेयर एल्स एंड वांट टू सेल देम ऑन एटसी टू। एक ये ऑप्शन है हमारे पास। और लास्ट ऑप्शन है आई ऑलरेडी हैव एन एटसी शॉप एंड वांट टू ओपन अ न्यू वन। अच्छा, अब इसमें से वैसे तो हम कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट आइडियली हमें ना सेकंड वाली ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हम एटसी के एल्गोरिदम को ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं डिज़ाइनर हूँ और मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ और या प्रोडक्ट को कलेक्ट करता हूँ। मीन्स कि हमने उसको ये शो करना है कि आई एम एम्बिशियस टू सेल ऑन एटसी और मेरे पास आइटम्स हैं जिसको मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। तो सेकंड ऑप्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है। अदरवाइज इसमें कोई ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी कोई एटसी की शॉप चला रहे हैं और वहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आप नई शॉप ओपन करें तो वो भी कर सकते हैं, इसमें एटसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक आइडियल जो स्टेटमेंट है वो ये सेकंड वाली है। हाँ जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले आएगा, वो कहेगा जी अब आपने स्टार्ट योर शॉप पे क्लिक करना है। अब आपने अपनी शॉप की प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है। अच्छा,
अच्छा देखें, यहाँ पे थोड़ी एहतियात करनी है। अगर आप जिस भी लैंग्वेज में अपनी एटसी शॉप चाहते हैं, आप जिस कंट्री से हैं, आप उस लिहाज से ऑप्शन देख लेंगे। तो आइडियली जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं चूँकि यूके का अकाउंट बना रहा हूँ, तो शॉप कंट्री जो है ना वो यूके हो जाएगा, और शॉप की जो करेंसी है वो ब्रिटिश पाउंड हो जाएगी। तो हमने इन चीज़ों का ज़रा ख्याल करना है। करेंसी फॉर एग्जांपल अगर डॉलर होगी, तो अगर आपने अकाउंट यूएस कंट्री का होगा तो फिर आप उसको डॉलर कर देंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया होगा तो एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ जाएगा। तो मीन्स के ये बहुत सिंपल सा स्टेप है। इसमें 3 सिंपल सी ऑप्शंस हैं, जिसमें से आपने अकॉर्डिंग टू योर बायर अकाउंट, एटसी बायर अकाउंट, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं सेलर अकाउंट क्रिएट करने की, तो इसलिए मैं आज इसको क्लियर करता जाऊँ कि सेलर अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो प्रेफरेंसेस हम सेलेक्ट करेंगे वो फिर आगे कंटिन्यू होंगी। हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। हाँ जनाब, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, नेम योर शॉप। आपने अपनी शॉप को एक प्रॉपर ब्रांडेबल नेम देना है, एक ऐसा नाम जो इजी टू प्रोनाउंस हो, जिस पे मीन्स के लोगों को ना वो याद रह जाए, मेमोरेबल सा हो, ज़रा जल्दी भूले ना। तो नेम योर शॉप, आपने यहाँ पे कोई भी एक अच्छा डिसेंट नेम अपनी शॉप के लिए सिलेक्ट करना है। आइडियली आपकी नीच से मैच करता हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, वो एसईओ में भी हमें हेल्प करता है। तो आपने अपनी शॉप का कोई नाम देना है, वो हमें बता रहा है कि बिटवीन 4 to 20 कैरेक्टर्स, मीन्स के नाम बहुत बड़ा नहीं हो सकता, आप 20 कैरेक्टर्स एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। और नो स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेसेस और एक्सेंटेड आई लेटर्स वो हमने यूज़ नहीं करने। सिंपल नाम रखना है आपने। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फरहान शॉप, ठीक है, या अगर फॉर एग्जांपल मैं ज्वेलरी बेच रहा हूँ तो मैं फरहान ज्वेल्स कर देता हूँ। तो कोई भी इस तरह का नाम जो कि अच्छा, बस आपने ये नाम ये पॉइंट ज़हन में रखना है कि नाम ब्रांडेबल हो, ईजी टू प्रोनाउंस हो और ज़रा याद रखने में आसान हो। फॉर एग्जांपल नाइकी है, एडिडास है, या इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैकडोनल्ड्स हैं, केएफसी है, ये शॉर्ट नेम्स होते हैं, इजी टू प्रोनाउंस होते हैं। तो आपने भी वो कोशिश करनी है कि आपने अपनी एटसी शॉप के लिए ब्रांडेबल नेम सेलेक्ट करना है जी। आप जब नेक्स्ट उस पर आएंगे तो अब वो कहेगा कि हाउ यू विल गेट पेड, कि अब बेसिकली आपने ना अपना जो बैंक अकाउंट है वो अटैच करना है। क्योंकि एटसी पर सेलिंग करने के लिए आपने जो पेमेंट रिसीव करनी है, आपका बायर आपको पेमेंट कर रहा होगा और आपने पेमेंट रिसीव करनी होगी, तो वो पेमेंट बेसिकली एटसी से पहले रिसीव करेगा और एटसी आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर देगा। तो वो डिटेल्स अब हमने देनी है। अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं कि अब अकाउंट्स बेसिकली 2 टाइप के आप एटसी पे क्रिएट कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है जो आपकी पर्सनल डिटेल्स पे होता है, और दूसरा बिजनेस अकाउंट होता है जो आपने, अगर हम यूके की बात करें तो यूके में एलटीडी क्रिएट हो जाती है, एक आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाता है, और यूएसए में एलएलसी क्रिएट हो जाती है। सेम लाइक लिमिटेड कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो वो कंट्री टू कंट्री का नाम वेरी कर सकता है। बेसिकली ये है क्या कि आपने अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लिया किसी एक कंट्री में, तो उस कंट्री में जो भी टर्म यूज़ होगी वो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी देखें यहाँ पर फॉर टैक्स पर्पसेस व्हाट टाइप ऑफ सेलर आर यू, वो पूछ रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो बिज़नेस अकाउंट है या आपका अकाउंट जो है इंडिविजुअल अकाउंट है। तो मैं इस वक्त जो है ना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैं हम ये ऑप्शन क्लिक कर देंगे, अब वो पूछ रहा है कि नेम ऑफ लीगल आइडेंटिटी। अब मैंने चूंकि सेलेक्ट किया है इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। अब इसके बाद मैंने बताना है कि नेम ऑफ लीगल एंटिटी के जो मेरी एलटीडी है, यूके एलटीडी है, उसका नाम क्या है। अब हमारा एटसी की शॉप का जो हमने नाम रखा था वो एक अलग चीज़ है, हमारा इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यस, ये एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है कि आपकी जो यूके एलटीडी है उसी सेम नाम पर ही आप अपने एटसी का शॉप अगर आपको नाम मिल जाए तो वेल एंड गुड है। अच्छा, अदरवाइज़ आप अपने यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो जो आपकी एलटीडी है, जो आपने यूके गवर्नमेंट के साथ एचएमआरसी के साथ जो आपने रजिस्टर किया, उस पर नाम क्या है आपका, मीन्स कि आपकी बिजनेस का लीगल नेम क्या है, वो आपने यहाँ पर बताना है। इसके बाद जनाब देखें, कंट्री हमारा यूके ही रहेगा। मैंने आपको बताया कि मैं चूँकि यूके का अकाउंट बना रहा हूँ तो इसलिए ऑप्शंस वही आ रही हैं। अब आपने डिटेल में अपना होम एड्रेस अकॉर्डिंग टू योर प्रूफ ऑफ आईडी, बी वेरी मच केयरफुल कि आपने प्रूफ ऑफ आईडी आपने क्या यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूके एलटीडी भी बनती है, अगर हम यूके की बात करें तो या तो यूके के पासपोर्ट पे बन जाएगी या फिर आपकी यूके एलटीडी बनेगी आपका वो जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे जो स्ट्रीट एड्रेस है, होम एड्रेस है, वो टॉप पे नंबर आ रहा है, फिर स्ट्रीट नेम आ रहा है, फिर फ्लैट, मैं इसको हाइड कर दूंगा, ज़ाहिर है ये मैं आपको शो नहीं कर सकता, तो ये मैं हाइड कर दूंगा। तो आपने नंबर पुट कर लेना है, स्ट्रीट का नेम पुट कर लेना है, फ्लैट ये ऑप्शनल है, अगर आप फ्लैट का कोई नंबर होता है वो ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लें, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। फिर सिटी, काउंटी
काउंटी ऑप्शनल है, लेकिन बेहतर है कि काउंटी अगर मेंशन कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर पोस्ट कोड एग्जैक्टली तो ये एड्रेस के मुताबिक ये सारा जो आपका प्रूफ ऑफ आईडी है उसके मुताबिक आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी। बी वेरी मच केयरफुल कि स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं करनी। बहुत कॉन्शियस होकर आपने चीज़ों को देखना है और इन्फॉर्मेशन पुट इन करनी है। फिर फ़ोन नंबर बेसिकली आपका एक ऐसा फ़ोन नंबर होना चाहिए जो वेरीफाइबल भी हो। क्या अगर उस पर कोड आए तो अगर वो कोड मांग ले तो आपको कोड मीन्स के सिंपल ये है कि आपका फ़ोन नंबर वेरीफाइबल होना चाहिए और ये यूके का ही फ़ोन नंबर होगा क्योंकि हम इस वक्त यूके का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद शॉप ओनर्स डेट ऑफ बर्थ, ये भी हमारे अगर हम यूके की बात करें तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो वो आपने डे सेलेक्ट कर लेना है, मंथ सेलेक्ट कर लेना है और ये सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप ऐड करेंगे तो एटसी आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अच्छा, अब वो ना आपसे वेरिफिकेशन मांग रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि टेक अ फोटो ऑफ योर आईडी, के मींस के गवर्नमेंट इशू आईडी जो हमारा होता है। तो अगर हम यूके की बात करें तो वेरी कॉमन प्रैक्टिस है कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपका गवर्नमेंट इशू आईडी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप यूज़ कर देंगे और उसके बाद अगला एक ना वेरिफिकेशन का प्रोसेस आएगा कि जिसमें आपने अपनी फेस की जो वेरिफिकेशन है, सेल्फी, वो आपने अपलोड करनी है। वो अच्छा, अब सेल्फी के लिए ना आपने अच्छे वाली डिवाइस यूज़ करनी है जिसका कैमरा अच्छा हो। अगर आपका लैपटॉप का कैमरा अच्छा है तो आप लैपटॉप की डिवाइस यूज़ कर सकते हो। अगर आपका सेलफोन का कैमरा अच्छा है तो सेलफोन यूज़ कर सकते हो, बट डिवाइस ऐसी यूज़ करें जिसमें कैमरा जिसका अच्छा हो, क्लियर हो। जैसे ही हम नेक्स्ट उस पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हाउ डू यू वांट टू गेट वेरीफाइड, एक्सप्रेस रिव्यू विद बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। वैसे आइडियली बायोमेट्रिक पे जाना चाहिए। मैनुअल रिव्यू विदाउट बायोमेट्रिक हो सकता है, बट स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि जो फास्ट मेथड भी है कि अब आपको बायोमेट्रिक करवाना है। दिस प्रोसेस यूजेस फेस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी टू मैच योर आईडी फोटो एंड सेल्फी। क्या हमने जो अपना प्रूफ ऑफ आईडी जमा कराया था, ड्राइविंग लाइसेंस जमा कराया था, उसके बाद जो फोटो है और जो आपकी सेल्फी है उसके साथ वो हम उसको मैच करके करेंगे तो ये बेसिकली एक बायोमेट्रिक इन्फो जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगी। हाँ जी, अब हम इसमें से मैंने आपको रिकमेंड किया जो पहली वाली ऑप्शन है एक्सप्रेस रिव्यू विद बायोमेट्रिक इन्फो, इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब ये एक बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, वो जैसे आपको इन्फॉर्मेशन देगा आपने वैसे इसको आगे ना क्लिक करते चले जाना है। ये बहुत सिंपल से प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये अब ये वाला ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है और फिर वो आपकी ईमेल वेरिफिकेशन अगर पहले हुई होगी तो ईमेल वेरिफिकेशन को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और अदरवाइज आपने सेंड में अब दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन कह रहा है कि आप एसएमएस वेरिफिकेशन चाहते हैं या ईमेल वेरिफिकेशन चाहते हैं। तो एसएमएस वेरिफिकेशन रिकमेंडेड है, वो ज़रा ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। तो आपने जो फ़ोन नंबर, अब बी केयरफुल, जो फ़ोन नंबर अभी हमने पिछले स्टेप में ऐड किया था वही फ़ोन नंबर आपने ऐड करना है। ये वाला प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा तो अब आपका अगला पेज आ जाएगा शेयर योर बिलिंग इन्फो। अब शेयर योर बिलिंग इन्फो क्या है? देखिए, हमने एटसी की फ़ी देनी है, हमने लिस्टिंग की फ़ी देनी है, हमने शॉप क्रिएट करना है तो उसके हमने एटसी को पैसे देने हैं। तो एटसी पैसे कहाँ से लेगा? एक ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके पास सेल्स आ गई हैं तो आपके पास अमाउंट रिसीव हुई है तो एटसी वहीं से कट कर ले। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास अभी कोई सेल नहीं आई, आपका स्टोर बिल्कुल नया है, अभी आपने शॉप सब्सक्रिप्शन आप परचेज करना चाहते हैं या अभी आपने इनिशियल जो लिस्टिंग्स करनी है तो 0.20 यूएसए में और यूके में 16 पेनी, तो वो आपने पे करने होते हैं। तो एटसी ये पैसे कहाँ से चार्ज करेगा? इसके लिए आपने अपना डेबिट कार्ड अटैच कर लेना है। वही जो बैंक अकाउंट आपने अटैच किया था उसी का जो डेबिट कार्ड होगा वो आपने यहाँ पे अटैच कर लेना है। ये अब सिंपल आपने ना इन्फॉर्मेशन पुट करनी है कि कार्ड का नंबर क्या है, वो डेबिट कार्ड के ऊपर उसका नंबर आ रहा होता है वो आपने पुट कर देना है। एक्सपायरी डेट आपने मेंशन कर देनी है। सीसीवी कोड एक होता है जो कि यूजुअली कार्ड के बैक साइड पे होता है, अगर बैक साइड पे ना हो तो समटाइम फ्रंट पे भी होता है। तो वो आपने एक सीसीवी, एक ये सीक्रेट कोड होता है वो आपने ऐड कर देना है। और एग्जैक्ट नेम ऑन योर कार्ड, अब इसमें एहतियात करनी है, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और नंबर 1, बी वेरी मच केयरफुल, स्पेलिंग एग्जैक्ट जो कार्ड के ऊपर स्पेलिंग लिखे हुए हैं वही स्पेलिंग आप यहाँ यूज करेंगे। नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मोहम्मद फरहान जब्बार है, तो यहाँ पर अगर आपके कार्ड पे मोहम्मद पूरा लिखा हुआ है, MUHAMMAD पूरा लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर भी पूरा लिखना है। अब हम अक्सर गलती क्या करते हैं, M फरहान जब्बार लिख देते हैं, मोहम्मद को शॉर्ट करके M नहीं लिखना। बी वेरी मच केयरफुल, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अकाउंट
अकाउंट क्रिएट नहीं होगा तो फ्यूचर में किसी भी वक्त ना अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट विंडो पर आएंगे तो वो अब आपसे बिलिंग एड्रेस पूछेगा, वही आपने स्ट्रीट एड्रेस और फ्लैट नंबर अगर कोई है, सिटी, काउंटी, पोस्ट कोड, फ़ोन नंबर, ये सारा प्रोसेस आपने दोबारा कर लेना है। और उसके बाद अब ये जैसे ये तो सिंपल आपने ना उसको डाटा ही पुट करना है, जैसे हमने पहले एड्रेस वगैरह ऐड किया था वैसे ही हमने यहाँ पे एड्रेस ऐड करना है। हाँ जी जनाब, अब हम आते हैं जैसे हम इससे आगे आएंगे। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है ना, अब मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए आपको बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। ये प्रोसेस जैसे कंप्लीट होगा ना तो अगली विंडो ओपन होगी, वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो मैंने शो कर दी तो वो एक सीक्रेट कोड आ रहा होता है, तो वो मैं शो नहीं कर सकता। अब एटसी की तरफ से ना एक सीक्रेट कोड होता है, तकरीबन इतना एक उसमें ना कोड वो लिखे होते हैं, डिजिट्स लिखे होते हैं। वो डिजिट्स आप याद नहीं कर सकते, वो बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। वो आपने कॉपी करने हैं, अपने पास कहीं ईमेल में सेव कर लें, गूगल डॉक्स में सेव कर लें, कहीं भी सेव कर लें। वैसे आई रिकमेंड के 2-3-4 जगहों पे सेव कर लें ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर आपकी एटसी शॉप का आप पासवर्ड भूल गए या एटसी शॉप का कोई भी प्रॉब्लम हुआ या आपको किसी भी वजह से ना आपकी जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो कंप्लीट नहीं है आपके पास, तो अब पता प्रॉब्लम क्या होगा। एटसी ने कहना है जी आपके अकाउंट क्रिएशन के वक्त जो आपको कोड दिया था वो कोड आप पुट इन करें। अब अगर उस वक्त में आपके पास वो कोड नहीं होगा तो आपकी एटसी की शॉप ओपन हो ही नहीं सकती, जो मर्जी कर लें, नो सेकंड ऑप्शन। मेरे एक क्लाइंट ने ये गलती की थी और उसका अकाउंट जो है ना वो परमानेंटली सस्पेंड हो गया था बिकॉज के वो पासवर्ड भूल गया था और उसमें कोई ऑप्शन जब वो फॉरगॉट पासवर्ड करता था तो वो ऑप्शन में ना वो बार बार एक ही बात कहता था कि कोड जो आपका सीक्रेट कोड है वो ऐड करें। तो उसके बाद वो सीक्रेट कोड वो कहीं उससे मिस हो गया था, उसने सेव नहीं किया था, तो उसका अकाउंट जो है ना परमानेंटली सस्पेंड हो गया था। तो बी वेरी मच केयरफुल, इस विंडो के बाद जस्ट एक ही विंडो आएगी जिसमें एक सीक्रेट कोड दिया हुआ होगा। वो सीक्रेट कोड आपने कॉपी करके ईमेल में पेस्ट कर लें, गूगल डॉक्स में पेस्ट कर लें, कहीं भी उसको 2-3-4 जगहों पे सेव करके रख लें ताकि फ्यूचर में अगर किसी भी वक्त आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए तो वो सीक्रेट कोड आपको हेल्प करता है आपको वेरिफिकेशन करने में। तो ये अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस आपने देखा कि बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, कोई इसमें यस 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 जब डाटा पुट इन करना है तो बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स। नंबर 2 कोई एब्रिविएशन यूज़ नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल डेबिट कार्ड के ऊपर एब्रिविएशन में ही नाम लिखा हुआ है, एम फरहान जब्बार लिखा हुआ है, तो फिर पूरा नाम मोहम्मद फरहान जब्बार लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर आप एम फरहान जब्बार ही लिखेंगे। मीन्स कि आपके प्रूफ ऑफ आईडी पे या डेबिट कार्ड पे जो इन्फॉर्मेशन जिस तरह से दी गई है आपने एग्जैक्टली वैसे ही यूज़ करनी है, आपने कुछ चेंज नहीं करना, बस ये आपने एहतियात करनी है। सेकंड, शॉप का नेम जो है ना इट शुड बी अ ब्रांडेबल शॉर्ट नेम हो जो इजी टू प्रोनाउंस हो और इजी टू मेमोराइज हो, तो वो उससे आपके बेसिकली शॉप की ब्रांडिंग हो जाती है। तो ये कुछ बातें आपने ज़हन में रखनी है और ये प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे तो आपका जो एटसी शॉप का क्रिएशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपकी एटसी शॉप क्रिएट हो जाएगी। और एटसी शॉप क्रिएट होने के बाद के जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप अपने बिज़नेस की प्राइवेसी पॉलिसी आप अपनी सेट करें, शिपिंग पॉलिसी सेट करें, मीन्स के शॉप को एक दफ़ा सेटअप कर लें, उसके बाद आप लिस्टिंग वगैरह करना शुरू करेंगे। खैर ये एक अलग से आज का हमारा टॉपिक है एटसी अकाउंट क्रिएशन। तो एटसी अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस आज यहीं पे एंड हुआ। तो हैप्पी एटसी सेलिंग।